गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अभ्यास 2D का है। तो उसमें अंकों की संख्या बतानी है। वर्गमूल में कोई संख्या दी होगी और उसमें अंकों की संख्या बताने कि कितने अंक होंगे, तो कैसे निकाला जाता है। तो इसमें एक नियम दिया हुआ, उस नियम को हम बता रहे हैं, आप बुक में देख सकते हैं जो दिया हुआ है। किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले कि किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंकों पर दाईं ओर से अर्थात इकाई अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचते जाते हैं। बाईं ओर यदि एक ही अंक शेष रह जाता है तो उस पर भी पड़ी रेखा खींचते हैं। पड़ी रेखा का मतलब क्लियर हो गया। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इकाई वाले अंक से जोड़ा जोड़ लेते हैं, जोड़े जोड़े में संख्या ले लेंगे तो उस पर रेखा खींचते हैं, वो पड़ी रेखा कहलाती है। अब खींची गई पड़ी रेखाओं की संख्या उस संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या को व्यक्त करती है, यानी कि जो संख्या आएगी पड़ी रेखा की वो अंक को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आपका जो है कह रहा है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जैसे 4 है तो अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, आधी हो जाती है। अब यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उसके अंकों की संख्या के उत्तरवर्ती संख्या के आधे के बराबर होती है। यानी कि पड़ी रेखा की संख्या, पड़ी रेखाओं की संख्या जो है 5 आ रही है, तो इसका मतलब कि उसमें एक जोड़ देंगे, 6 और 6 का आधा करेंगे 3, तो इस तरह से वो होता है। तो इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे दिया है निम्नांकित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 256 है तो इकाई दहाई सैकड़ा 2 अंक ले लिए, तो ये एक पड़ी रेखा हो गई। लेकिन एक जो शेष बचती है, एक ही बच रहा है, इसलिए ये भी पड़ी रेखा। यहाँ पर पड़ी रेखा संख्या कितनी हो गई, 2, इसलिए पड़ी रेखा संख्या 2 है। तो इसमें अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब जैसे 4 है तो लेकिन पड़ी रेखा अंकों की संख्या कितनी हो गई, 2, और इसमें जो है पड़ी रेखा संख्या 2 हो गई, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी प्रकार जैसे इसमें 5 है, क्या है 14,641 है, तो 41 और 46 ये पड़ी रेखा 2 हो गई और एक अंक 6 बचा 3 में पड़ी रेखा अंकों की संख्या 3 हो गई, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगले वाले में पड़ी रेखा अंकों की संख्या 3 है, तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अब देखेंगे, जैसे अब अभ्यास देख लीजिए 2D। यहाँ पर संख्या दी गई है 18,09,025 में वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम गिन लेंगे पड़ी रेखा अंकों की संख्या 1, 2 और ये 3 और एक बच गया एक्स्ट्रा, तो ये कितनी हो गई, पड़ी रेखा अंकों की संख्या 4 हो गई। तो इसमें वर्गमूल में अंकों की जो संख्या आएगी वो 3 आएगी। बच्चों यहाँ ध्यान दे दीजिए, जैसे इसमें अंकों की संख्या जैसे हमने लिया तो ये पड़ी रेखा अंकों की संख्या कितनी हो रही है, 1, 2, 3, 4। तो जितनी पड़ी रेखा अंकों की संख्या होगी उतने ही वर्गमूल की अंकों की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर वर्गमूल 1, 2, 3 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर जो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी वो 4 होगी, जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अब अगले में आते क्वेश्चन नंबर 2। 100 से लेकर 99 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है, जैसे पेयर बनाएंगे तो 1 और ये 2, केवल 2 ही पड़ी रेखा होंगी, तो इसमें अंकों की जो संख्या होगी वो वर्गमूल के अंकों की संख्या 2 होगी।
अब कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे 7 अंकों की संख्या होती है तो इसमें बताया गया था कि 1 जोड़ दें, तो उसकी उत्तरवर्ती संख्या कितनी होगी 8। और इसमें जैसे बच्चों आपने देखा कि अगर विषम संख्या आती है और कोई अंक दिया है, नियम नंबर 2, तो विषम अंक आता है तो उसका उत्तरवर्ती संख्या ले लेते हैं और उसके आधी संख्या का वो निकाला जाता है वर्गमूल। तो यहाँ पर 7 अंकों की संख्या है तो 7 और 1 8 हो जाएगा और उसके आधे अंकों की संख्या जो होगी वो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो इसमें तीसरे का तीसरा वाला ऑप्शन होगा चौथा, वर्गमूल में अंकों की संख्या जो है 4 होगी। अब कह रहा है चौथा बच्चों, जो चौथा है कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या हमको बतानी है कि वह संख्या क्या होगी। तो वो संख्या क्या हो सकती है, तीसरा ऑप्शन हो सकता है 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या हो सकती है। अगला है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो जैसे इसमें पहले वाला है 2304, तो 1 और ये 2 हो गया, 23 2 अंक आ रहे हैं तो इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे 2 होंगे। इसी प्रकार जैसे 1 2 3, तो 3 पेयर बना रहे हैं, अंकों की संख्या कितनी है 5 है, उसके अनुसार भी कर सकते हैं नियम के अनुसार। तो विषम संख्या हो गई, 1 जोड़ दें 6 और उसका आधा कर दे तो 3, यानी कि अंकों की संख्या कितनी होगी इसमें 3 होंगी। इसी प्रकार ये देख लें अंकों कितने हैं 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है, यानी कि 6 है तो इसमें अंकों की संख्या के आधी होती है तो इसमें 3 आ जाएंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तीसरे का 3 होगा। इसी प्रकार अंकों को गिन लेते हैं, जैसे नियम ने 1 और 2 दिया है, अगर सम अंक है तो उसके आधा कर देंगे, विषम अंक है तो 1 जोड़ करके उसका आधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है तो इसमें वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गमूल के अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। और यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है तो इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या 4 होगी। तो इस प्रकार ये आपका अभ्यास खत्म होता है। धन्यवाद।